गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग सबको। और अब मैं आज का ब्लॉग शुरू करूंगी। मैंने जैसे पिछले ब्लॉग में बताया था ना आपको कि मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड के बारे में कुछ बताऊंगी और मेरे पेरेंट्स जैसे बताते हैं चीज़ों को, और आजकल लोग ना उस कल्चर को किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से, मतलब हर चीज़ को किस तरीके से वो करते हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन करते हैं कि ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। बट हमारे कल्चर में, हमारे उत्तराखंड के कल्चर में, मैं पहाड़ी हूँ बेसिकली, हमारे पहाड़ में जो अभी भी कल्चर चलता है ना उत्तराखंड में, वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे में ना अभी तक मैंने पहले मैं कैमरा ठीक कर लूँ। अभी तक मैंने, आप सोचेंगे कि मैं ऋषिकेश में रहती हूँ और ऋषिकेश से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री कितना ही दूर होगा, ठीक है। तो अभी तक ना मैंने ना अभी तक देखा नहीं है, मैं गई नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, रिचुअल है जो फैमिली बोलती है कि हमें ना इसके बाद ही करना चाहिए, ये करना चाहिए, जब सब कुछ सेटल हो जाए, ये चीज़ हो जाए या कुछ हम कर लें तो उसके बाद ही जाएं। ऐसे ही घूमने फिरने या खाली कुछ लोग ब्लॉग बनाने या फिर खाली कुछ लोग सिर्फ टाइम पास करने जो जाते हैं, वो चीज़ें ना हो। तो हमारी हमारी जो धर्म भूमि है उत्तराखंड, जो क्या बोलते हैं, धर्म नगरी है ऋषिकेश जो है ना, इन चीज़ों से हम बहुत कनेक्ट हैं, क्योंकि हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं बड़े हुए हैं, यहीं पले हैं, यहीं की सब चीज़ें हमने देखी है, सब चीज़ें हमने करा है। सॉरी, पैदा तो नहीं हुई थी, पैदा तो मैं गुजरात में हुई थी, बट हमारा बॉर्न ना, मतलब मैं बड़ी यहीं हुई हूँ। वहाँ से हमने यहाँ दोबारा वापस बैक टू उत्तराखंड आ गए। फिर मैंने अपना बचपन, मतलब मुझे गुजरात का कुछ भी नहीं पता है, मुझे उत्तराखंड का पूरा पता है कि पहले हम नानी गांव रहते थे यमकेश्वर में, फिर उसके बाद हम हरिद्वार रहते थे रेंट पे, फिर उसके बाद हमने अपने एक छोटा सा मकान लिया श्यामपुर में ऋषिकेश में, फिर हम वहाँ रहते थे। फिर धीरे धीरे करके हमने थोड़ा ग्रोथ किया, फिर अपने को स्टेबल किया, पापा ने बहुत मेहनत की है उस चीज़ में, तो ऐसे ऐसे करके हम बड़े हैं। तो देन ये तो ठीक है, मेरी लाइफ के बारे में है। हर किसी के लाइफ में ऐसा कुछ होता होगा, फैमिली बहुत मेहनत करती होगी, बहुत वो करती होगी, तो उसके बाद ही ग्रोन अप होती होगी, उनके बच्चे देखते होंगे, उनके जैसे ही सीखते होंगे और वो भी वैसे ही ग्रोन अप करते होंगे। तो ये तो था वो। पर मैं आज बेसिकली बोलना चाहती हूँ कि जो चारधाम यात्रा है उसका मेन मीनिंग क्या होता है। चारधाम यात्रा फोकस ये है। तो हमारे यहाँ चारधाम यात्रा का मेन मीनिंग मम्मी लोगों को, नानी लोगों ने बताया था, दादी लोगों ने बताया था, और मम्मी लोगों ने हमको बताया। वैसे तो दादी नानी लोगों ने भी हमको ही बताया था, पर मम्मी लोगों ने मतलब अच्छे से डिस्क्राइब किया हम, क्योंकि हम जिद करते थे कि हमारे दोस्त हैं वो जा रहे हैं, मम्मी हम क्यों नहीं जा सकते हैं, हमें भी जाना चाहिए, हम दोस्तों के साथ ट्रिप लेके आ रहे हैं, ये करने। तो मम्मी लोगों ने कहा कि इसकी ना एक बहुत मीनिंग होता है, या तो तुम फैमिली के साथ जाओ, फर्स्ट ट्रिप जो तुम्हारी हो तुम्हारी फैमिली के साथ हो, तुम्हारी पूरी फैमिली के साथ हो, या तो फिर तुम पूरे बुजुर्ग हो चुके हो और तुम मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाते हो। तो बेसिकली पहले के जमाने में, मेरे दादा नाना जी के जमाने में जब जाते थे, वो जाते थे मोक्ष प्राप्ति के लिए। मतलब जैसे मेरे दादाजी हैं, उनके 4 बच्चे हैं, उनकी शादी वादी सब कुछ हो गई, उनके बच्चों के बच्चे भी हो गए, उन्होंने अपने नाती पोते भी देख लिए। तो वो उसके बाद कहते हैं यार अब हमारी लाइफ में कुछ बचा नहीं है कुछ करने के लिए, हमने सब कुछ कर लिया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी कर ली, उनके बच्चे के बच्चे भी देख लिए, तो अब हमारे को कुछ बचा नहीं है। अब हमें अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए जाना है, कि हमने कोई पाप किया है या कोई दुख है, कोई दर्द है, जो हमारे यहाँ जितना भी गिल्ट है, वो गिल्ट खत्म करने के लिए हमें जाना है। तो चारधाम यात्रा करते हैं, तो चारधाम यात्रा स्टार्ट करते हैं अपनी। तो उसी हिसाब से वो जाते हैं और वो घर पे सबसे विदा लेके जाते हैं अपने सब, मतलब जब जाते हैं तो सबको बुलाते हैं, रिश्तेदारी में सब बुलाते हैं, अपने भाई बंदी यार दोस्त सबको, कि भाई मैं जा रहा हूँ चारधाम यात्रा के लिए जा रहा हूँ, मैं आऊँ या ना आऊँ मेरा कुछ पता नहीं। क्योंकि उस टाइम पे ना तो कोई ऐसे फैसिलिटीज थी कि तुम गाड़ी से जा रहे हो, घोड़े से जा रहे हो या हेलीकॉप्टर से जा रहे हो। अब तो चॉपर वगैरह सब फैसिलिटीज हो चुकी है, जो कैसे नहीं जा सकता वो कैसे भी जा सकता है। ट्रेन भी इवन हमारे यहाँ पे लग रही है, और अगले ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि जो ये ट्रेन व्रेन का ये सब कुछ चल रहा है ना, और जो ये आपदाएं आ रही है ना, क्यों आ रही है, तो वो मेरा अगले सेशन में, अगले ब्लॉग में आपको पता चलेगा। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ट्रेन व्रेन जा रही है, सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रही है कि भाई इसको एक टूरिस्ट हब बनाओ अच्छे से, ठीक है। बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो रहे हैं, अब वो हमें दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी को भी वो दिखेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस में कितनी प्रॉब्लम आएगी। बट अभी मेन मुद्दा है कि क्यों हम लोग
उत्तराखंड में रहने के बावजूद भी चारधाम यात्रा अभी तक नहीं की। तो उसका मेन रीज़न है कि मेरे पेरेंट्स ने जब बताया कि वो पूरी फैमिली को मिलते हैं, हमारे बुजुर्ग, मेरे दादाजी या नाना जी, उसके बाद वो जाते हैं चारधाम यात्रा के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। वो जाते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। वहां पर अच्छा, गंगोत्री के लिए कहा जाता है कि गंगोत्री में पहुंचना इतना मुश्किल होता है क्योंकि 5 पांडव, अर्जुन और उसके 5 भाई भी गंगोत्री यात्रा के लिए गए थे, पर लास्ट में सिर्फ एक ही जना वहां पे पहुंचा था गंगोत्री में। उसके 4 वो गायब होते गए। तो यही चीज है, यही एक चीज है। आप बोलते हो ना हम गंगोत्री की वो करके आगे, आप मेन पॉइंट तक कभी नहीं पहुंच पाओगे माता रानी की। आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, आपको जितना दिखाया जाता है ना उतना ही आप देख पाओगे। मेन पॉइंट तक आप कभी भी बद्रीनाथ, केदारनाथ में नहीं गए होंगे। मैं मतलब बोल रही हूँ, बेसिकली मैं गई नहीं हूँ कभी, पर मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरे जो मतलब पेरेंट्स है वो बोलते थे कि कई लोग ऐसे होते थे कि जब जो जाते थे ना वो जाके वापस नहीं आते थे। और अगर जो जाके वापस आ गया ना, या तो उसने कुछ अच्छे कर्म किए हों या फिर उसका कुछ काम अधूरा रह गया हो जो कि उसको अभी पूरा करना है, तो भगवान उसे वापस करता है कि जाओ अपने बाकी के काम पूरे करो, तब आप मोक्ष प्राप्ति के लिए हमारे पास आओ। तो बेसिकली जो चारधाम यात्रा होती थी वो मोक्ष प्राप्ति के लिए होती थी पहले, ठीक है। अभी भी हमारे यहाँ पे मेरी मम्मी, मेरे पापा जाने के लिए वो जा सकते थे, बट उनकी नज़र में क्या है कि मेरे भैया की शादी नहीं हुई, मेरी नहीं हुई है, सिस्टर की हुई है बस। तो वो कहते हैं या तो सबकी शादी होगी तब हम चारधाम की यात्रा करेंगे, या फिर पूरी फैमिली एक साथ चारधाम यात्रा करेंगे। तो ये पर्पस है। तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि कई लोग यहाँ ना सिर्फ टूरिस्ट प्लेस अच्छा है, बर्फ दिखेगी, ये दिखेगा, फोटोज अच्छी आएंगी, वहाँ पे लोकेशन अच्छी है, इस पर्पज से यहाँ आते हैं ना, और आके जो भसड़ मचाते हैं ना वो गलत है। आओ, श्रद्धा से आओ, मन से आओ, विश्वास से आओ, ठीक है। मोस्ट वेलकम, उत्तराखंड में आपका स्वागत है, बट आप ना भसड़ मचाने यहाँ पे मत आओ प्लीज। भसड़ में क्या होता है ना कि दिक्कत हो जाती है, जो लोकल होते हैं ना उनको ज्यादा दिक्कत हो जाती है उसमें। अब जो बिजनेस पर्पज से हैं, आप सोच रहे होंगे यार लोकल को तो बिजनेस मिल रहा है। यार आपको मैं सही बात बताऊं कि बिजनेस जो यहाँ पर करता है ना, तो 90% बिजनेस आपके जैसे ही कुछ लोग बाहर से आके यहाँ पे करते हैं। लोकल का आदमी बिजनेस नहीं करता है, क्योंकि यहाँ के जो 90% बच्चे हैं उनमें दिमाग होता है पढ़ाई में, और उनमें दिमाग होता है अपने अपब्रिंगिंग में, उनमें दिमाग होता है कि हम कोई गवर्नमेंट जॉब करें। आज की डेट में तो मिल नहीं रही है गवर्नमेंट जॉब, तो आज की डेट में फिर भी बच्चे ट्राई कर रहे हैं, बट उनको वो टाइम मिलता है। बाकी जो 10% लोग हैं, हाँ उन्होंने थोड़ा बहुत बिजनेस में अपना ट्राई किया है, उन्होंने जोखिम लेने का सोचा है, उन्होंने किया है कि भैया बाहर का कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वो बहुत अच्छी बात है, वो तो उनको करना चाहिए। वेल, मुझे भी करना चाहिए, कभी मैं भी ट्राई करूंगी इस चीज को। बट मैं कह रही हूँ कि आप यूं मत सोचो कि हमारे आने से वहां पे बिजनेस बढ़ रहा है। बिजनेस तो बढ़ रहा है, चलो मान लिया, पर जो नेचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना, जो वहां पे मतलब तीर्थ स्थल पे आप फैमिली के साथ आओ, अगर आना भी है तो फैमिली के साथ आओ। आप आते हो, जोड़े में आते हो, मतलब कहना नहीं चाहिए मुझे, पर किसी और थिंक ऑफ वे से आप लोग वहां पर आते हो, तो वो मत करो प्लीज। आप आओ, अगर आपको एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ भी, आपको न्यूली मैरिड कपल हो, आपको आना होता है तो आप आओ। आप जो है मसूरी आओ, आप चोपता आओ, इतने ज्यादा हिल स्टेशन है आप लोगों के लिए, वहां आओ। हम आपके लिए मना नहीं कर रहे हैं, पर जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ और जैसे तुंगनाथ, बड़े बड़े हमारे स्थान हैं, और गंगोत्री, यमुनोत्री, ये कोई मतलब टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये दिल से कनेक्ट करने वाली चीज है यार। देखो, हम महादेव के मंदिर में जा रहे हैं, भोलेनाथ के यहाँ जा रहे हैं। अगर मैं ये चीज कहूँ कि मैं जैसे कि सालासर धाम जाऊंगी और मैं वहां पे खाली एक टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से अपनी वीडियो कैप्चर करने के लिए जाऊं, तो वो गलत है ना। मेरे को जाना है तो वहां पर जाऊंगी अपने से। जैसे कि मेहंदीपुर बालाजी जाऊंगी, मेरे को श्रद्धा है बालाजी जाने का, तो मैं उस पर्पज से जाऊंगी, ना कि एक टूरिस्ट की चलो घूमने का कहीं मन कर रहा है, उठाओ बैग और अपने 4 दोस्त यार को लेकर चलो वहां चलो, नहीं। मैं वहां प्रॉपर जाऊंगी, अपनी फैमिली को लेकर जाऊंगी, प्रॉपर दर्शन करूंगी। वहां की वो चीज अलग है कि आप इंटेलेक्चुअल चीजें दिखाओ कि भाई ये यहाँ की ब्यूटी है, ये यहाँ की वो है, वो दिखाओ, ठीक
ठीक है, वो तो ठीक है, सबके लिए अच्छी चीज़ है कि वहाँ की ब्यूटी बहुत ऑसम है, नेक्स्ट लेवल ब्यूटी है हमारे उत्तराखंड की, वो दिखाओ, वो आपके लिए कभी नहीं। बट जो गंद दिखती है ना हमारे को यहाँ पे लोकल को, वो प्लीज़ दिखाना बंद कर दो। क्योंकि मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ कि जो वीडियो बनाने आते हैं या जो व्लॉगर है या कोई, वो चीज़ नहीं, मैं उनके लिए कह रही हूँ कि जो जनरली भी आते हैं, क्योंकि वो लोग यूट्यूब पे आजकल वीडियोस देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि जनरली भी यहाँ पर आते हो तो प्लीज़ ये गंद मत मचाओ। आप आते हो, ठीक है, आपके लिए थोड़ा सस्ते में और थोड़ा फन वे में एक जगह मिल जाती है आपको कि आप यहाँ आते हो, घूमते फिरते हो, 2 दिन की छुट्टी बिता के आप जाते हो। बट किसी भी तीर्थ स्थल को, उसको टूरिस्ट हब मत बनाओ, ठीक है। टूरिस्ट हब आपके लिए है ना, टूरिस्ट हब आपके लिए क्या बोलते हैं, नैनीताल है। टूरिस्ट हब आपके लिए क्या बोलते हैं, ये आपका मसूरी है। टूरिस्ट हब आपके लिए जो है चोपता है। टूरिस्ट हब आपके लिए जो है उत्तरकाशी में कई हिल स्टेशन है, वहाँ पर है, आप वहाँ जाओ, बहुत अच्छी ब्यूटी है यहाँ की, वहाँ जाओ जहाँ पे सिर्फ टूरिस्ट हब है, जहाँ पे सिर्फ आप लोगों के लिए है, आपको जो चीज़ देखनी है वो चीज़ के लिए। बाकी देखो, हमारे जितने भी देवी देवता तीर्थ स्थान है, जितने भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में रहते हैं, आप वहाँ ट्रैकिंग के लिए, आप वहाँ अपने मतलब क्या बोलते हैं, अपने जो 2 डेज की आप प्लानिंग लेके आते हो, उन चीज़ों के लिए आप वहाँ पे आते हो, तो प्लीज़ उस चीज़ के, हाँ आप कनेक्ट हो तो कनेक्टेड उस वे से आओ, अपनी फैमिली के साथ आओ, पूरी फैमिली आओ, अपनी फैमिली को दिखाओ, कोशिश करो कि फैमिली आए, फैमिली दिखे। देखो, गवर्नमेंट ने भी अगर ये चीज़ बनाई है ना, ट्रेन बनाई है, बस जाने का जरिया बनाया है, वो इसलिए बनाया है क्योंकि आप अपनी पूरी फैमिली को लेके आओ। गाड़ी का जरिया बनाया है तो आप अपनी फैमिली को वेयर करके आओ, अपनी फैमिली को साथ में लेके आओ, उनको दिखाओ, उनको नेचर दिखाओ, पहाड़, उनको जो है प्रकृति से मिलाओ। क्योंकि आप पॉल्यूटेड एरिया में रहते हो, मैं हरिद्वार में रहती हूँ, मैं भी पॉल्यूटेड एरिया में रहती हूँ, मैं सिडकुल के अंदर रहती हूँ, तो मैं पॉल्यूटेड एरिया में रहती हूँ। बट मैं जब ऋषिकेश अपने घर जाती हूँ, अपना होम टाउन जाती हूँ, तो फिर वहाँ पर क्या है, मेरे लिए वो अलग ही व्यू हो जाता है, अलग ही नेचर हो जाता है। मंडे टू सैटरडे मेरा अलग सा हो जाता है और संडे मेरा अलग हो जाता है। हालांकि मैं संडे में अदर वर्क भी करती हूँ, तो इस वजह से मैं ज़्यादा जा नहीं पाती हूँ, क्योंकि वर्किंग बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, तो इसलिए बोल रही हूँ। बट मैंने आज का मेन वीडियो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अभी तक किसी ने देखा नहीं, प्लीज़ वो वीडियो भी देखना और थोड़ा सा सपोर्ट करना। तो आज के लिए मैंने बोला था कि मैं बताऊंगी कि क्यों 4 धाम यात्रा में हम तभी जाते हैं जब हमारी पूरी फैमिली में या तो सबके कार्य संपन्न हो चुके हों, तो हमारे पेरेंट्स तभी जाते हैं, नहीं तो हम पूरी फैमिली इकट्ठे होके जाते हैं फर्स्ट टाइम। तो मेरा तो ये मोटो है कि मैं अपनी पूरी फैमिली को इकट्ठे लेके जाऊं, और जल्दी इस बार, अगर इस बार पॉसिबल हो सके तो इस बार जरूर लेके जाऊं, मना के लेके जाऊं, और आपको पूरी फैमिली से भी दिखाऊं, मिलाऊं पूरी फैमिली को। और आज का जो सेशन था, या कह लो आज का जो व्लॉग था, वो यहीं तक था। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए प्लीज़। मैं थोड़ा फंबल भी कर जाती हूँ, पहली बार बना रही हूँ, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना। ओके, बाय बाय।